आज हम दो बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। एक फ्रंट रनिंग क्वांट म्यूचुअल फंड में जो हो रही है उसके बारे में, और दूसरा संजीव भसीन जी, इनके बारे में हम सब जानते ही है। ये एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, और इनके ऊपर ये आरोप है कि ये शेयर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं। और दूसरा पंप एंड डंप, इन दो बातों की वजह से इनके ऊपर सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो डिटेल में समझते हैं ये दोनों न्यूज़ को कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और इनके वजह से इन्वेस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। देखिए, पूरा का पूरा मामला क्या है। क्वांट म्यूचुअल फ़ंड एक बड़ा नाम है, और अगर क्वांट म्यूचुअल फ़ंड कोई ऑर्डर प्लेस करता है किसी ब्रोकर के पास, तो अभी उनके एक तो कोई ब्रोकर नहीं होंगे, 10 ब्रोकर होंगे ही। और ये एक चेन जैसा है, और इस चेन में कौन कौन है? फ़ंड मैनेजर हो गया, डीलर हो गया, ब्रोकर हो गया। तो कहीं से कोई एक इन्फॉर्मेशन लीक होती है कि मान लीजिए कोई फ़लाना स्टॉक्स है, और फिर उसके जो शेयर्स है वो पहले से ही बाय कर लिए जाते हैं, और जहाँ क्वांट का नाम आता है वहाँ शेयर्स अपने आप ही भागता है, क्योंकि देखो क्वांट का परफॉर्मेंस ही वैसा रहा है अब तक। तो देखिए, सारी बातें डिटेल में सामने नहीं आई हैं अब तक के, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली कौन इन्वॉल्व है। फ़ंड मैनेजर इन्वॉल्व है, नहीं है, हो सकता है ब्रोकर इन्वॉल्व हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और सेबी इसकी जांच कर रही है। देखिए, 20 करोड़ रुपए का मामला है ये, और सेबी इसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, और सेबी के पास पूरे टूल्स आ रहे हैं। तो सेबी पूरी तरीके से डिटेल में पता कर लेगी कि इन सब के पीछे कौन इन्वॉल्व है, किसका इन्वॉल्वमेंट है। और एक बात समझने वाली ये भी है कि देखिए, क्वांट की जितनी भी होल्डिंग्स है, सारे अच्छे स्टॉक्स है, सब आउट परफॉर्म करेंगे ऐसे स्टॉक्स है। कोई भी क्वेश्चनेबल हो ऐसी होल्डिंग्स नहीं है, सारे लिक्विड स्टॉक्स है। और क्वांट ने हमेशा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, या जब लोग परफॉर्मेंस डिटेल देते हैं, तो एक्स ऑफ क्वांट लिखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपनी मार्केट में जगह बना ली है। इस तरह के परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है क्वांट से। तो देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और घबराहट में आके, क्योंकि इन स्टॉक्स में क्वांट की होल्डिंग है, उनका स्टेक है, तो उन स्टॉक्स को बेच दो, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स थोड़ी ना ख़राब है। मामला ये है कि क्वांट म्यूचुअल फंड के ऑर्डर्स के पहले किसी ने अपने ऑर्डर लगा के गेन कर लिया है, तो इसमें शेयर्स ख़राब नहीं है। क्वांट म्यूचुअल फंड की सिर्फ होल्डिंग्स हैं उन शेयर्स में, ये समझने की बात है। और देखिए, सेबी के पास आज के डेट में इतनी पावर है कि सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएगी, और सेबी जब इस पर एक्शन लेगी तो ये बाकियों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट होगा कि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक नहीं करना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु इज़ क्वांट म्यूचुअल फंड। सुपरस्टार इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सिंस 2020, 258 करोड़ टू 90K करोड़ सिंस 2020। आप ग्रोथ देख सकते हैं। 2020 से लेके अब तक के 3500% तक का रिटर्न ग्रोथ हमको देखने के लिए मिला है क्वांट म्यूचुअल फंड से। इन्वेस्टर्स ने भर भर के रिटर्न उठाए हैं क्वांट म्यूचुअल फंड। बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिलती है हमको। स्पेसिफिक स्टॉक्स और इनकी जो पोजीशनिंग होती है वो काफ़ी सटीक होती है, और एक जो बहुत मेन इनका जो रीज़न है वो है फास्ट स्विचिंग। पोटेंशियल स्टॉक्स में ये फास्ट स्विचिंग करते हैं। अगर इनको लगता है कि इनके होल्डिंग्स में कोई स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये तुरंत स्विच करते हैं किसी अच्छे पोटेंशियल स्टॉक की तरफ। तो ये जो फास्ट स्विचिंग होता है, इसके वजह से एक अच्छा रिटर्न भी हमको देखने मिलता है। क्वांट म्यूचुअल फंड के जो फाउंडर है मिस्टर संदीप टंडन, इनको 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज में, और ICICI सिक्योरिटीज़ के ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। IDBI एसेट मैनेजमेंट के ये कोर टीम मेंबर है। सो जो इनका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है, और इन्हीं के कहने के एक इंटरव्यू में इन्होंने ही कहा था कि इनका जो फास्ट स्विचिंग मोड है, ये एक बूस्टअप करता है क्वांट म्यूचुअल फंड को कि अच्छे रिटर्न्स मिले इन्वेस्टर्स को। तो देखिए,
2020 से हमको क्वांट म्यूचुअल फ़ंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। इसका मतलब इसका सारा जो क्रेडिट है हम वो फ़ंड मैनेजर को ही नहीं दे सकते, क्योंकि कोविड का समय था और कोविड के बाद से अब तक के क्योंकि मार्केट बुलिश ही रहा है। इवन पेनी से पेनी स्टॉक, सड़े से सड़े स्टॉक्स ने भी बहुत अच्छा आउट परफॉर्म दिया है और बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो ये एक रीज़न इसमें हम ऐड ऑन करेंगे कि आफ्टर कोविड जो बूम आया है क्वांट म्यूचुअल फंड में, इसका एक रीज़न कोविड के बाद जो मार्केट बुलिश रहा है वो भी है। 23 जून 2024 को सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड के हैदराबाद और मुंबई के ऑफिस में रेड डाला, क्योंकि सेबी को ये खबर मिली कि क्वांट म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग कर रही है। अब ये फ्रंट रनिंग क्या होती है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो मान लो मैं एक फ़ंड मैनेजर हूँ। अब सेबी के रूल्स के मुताबिक अगर मैं इन्वेस्टर्स का पैसा किसी स्टॉक में लगा रही हूँ तो उसे लगाने से पहले मैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में उस स्टॉक्स को नहीं खरीद सकती, उसमें अपना पैसा नहीं लगा सकती। इसको इलीगल माना जाएगा। और क्योंकि ये कोई छोटी मोटी एएमसी नहीं है, तो इनके पास जो फंड आता है वो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट आता है। तो आप सोचिए, जब इतना बड़ा अमाउंट किसी स्टॉक में लगेगा तो डेफिनेटली उसका प्राइस और वॉल्यूम बढ़ेगा। सो नाउ फॉर एग्जांपल, अब क्योंकि मैं फ़ंड मैनेजर हूँ तो मैं अपने पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को नहीं परचेज़ कर सकती। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को कहूँगी कि फ़लाना फ़लाना ये स्टॉक है, इसको ख़रीद लो, क्योंकि इसमें मैं अपने कंपनी का पैसा डालने वाली हूँ। सो नाउ मान लो कि अब कोई ABC कंपनी है जिसको मैंने 20 रुपये के वैल्यू पर ख़रीदने को कहा है। अब जो जिन भी रिश्तेदार फ्रेंड्स को मैंने इनको ख़रीदने के लिए कहा है वो भी कोई कम अमाउंट नहीं लगाएंगे इसमें, वो भी अच्छा खासा मोटा मोटा अमाउंट लगाएंगे। तो ये जो ख़रीदारी होंगी, तो क्योंकि एक अच्छा बड़ा अमाउंट से इसमें ख़रीदारी हो रही है तो ये स्टॉक डेफिनेटली इसका प्राइस और इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब मान लीजिए ये 20 रुपये का स्टॉक बढ़कर 22 रुपये हो गया। अब मैं इसमें अपने कंपनी का पैसा डालने वाली हूँ, और क्योंकि उसमें ख़रीदारी हो रही है और काफ़ी बड़े अमाउंट से हो रही है तो उसका वॉल्यूम और प्राइस बढ़ेगा। और चलो मान लो वो प्राइस 20 रुपये से बढ़कर 22 रुपये हो गया। अब उसमें मैंने मेरे कंपनी के भी पैसे डाले हैं और भी तो लोग हैं जो ये प्राइस लेवल, प्राइस एक्शन को देखकर वो लोग भी अपना अपना पैसा डालेंगे। तो अब ये 22 रुपये का स्टॉक बढ़कर 25-26 रुपये पर चला जाएगा। तो अब यहाँ समझने की बात है, 20 रुपये से जब 22 रुपये पर आया तो वो 2 रुपये का फ़ायदा मेरा हुआ। 22 से जब 25-26 रुपये पर आया तो वो 3 और 4 रुपये का फ़ायदा इन्वेस्टर्स का हुआ। और ये मत भूलिए कि इसमें जो पैसा लगा है वो कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं लगी है, 100, 200, 300 करोड़ ऐसी बड़ी बड़ी अमाउंट लग रही है। और यही होती है फ्रंट रनिंग। मतलब मैंने एक स्टॉक को परचेज़ किया है अपने कंपनी का पैसा उसमें डालने से पहले ही, लेकिन ये काफ़ी बार और काफ़ी सारे एएमसीज़ इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं और हर बार ये चीज़ लीक आउट होती है कि फ़लाना फ़लाना एएमसी फ्रंट रनिंग कर रही है। काफ़ी बड़े बड़े एएमसीज़ ने भी फ्रंट रनिंग की हुई है। तो ये इलीगल प्रैक्टिस हाल बेहाल चलते ही रहता है। इसमें अभी इतना ऐसा कुछ घबराने जैसा नहीं है, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फ़ंड के अगेंस्ट फ़िलहाल कोई बात एकदम पुख्ता सामने नहीं आई है। क्वांट म्यूचुअल फ़ंड भी सेबी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उनकी जांच करने के लिए, और सेबी पूरी जांच कर रही है। तो जब तक के कुछ आउटकम नहीं आता है और सेबी क्या एक्शन लेती है ये पता नहीं चल जाता, तब तक कि इतना कुछ घबराने जैसी बात नहीं है। और प्लस क्वांट म्यूचुअल फ़ंड के जितने भी होल्डिंग्स हैं वो लिक्विड में है, तो आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं फंसने वाला नहीं है, डूबने वाला नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को घबराकर अपने शेयर्स बेचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि क्वांट का उसमें स्टेक है, या फिर क्वांट से अपने पैसे निकाल लेने की एज सच अभी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ, जो कि है हमारी संजीव भसीन जी के ऊपर जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर। संजीव भसीन जी पर 2 आरोप है, एक शेयर मैनिपुलेशन का और दूसरा है पंप एंड डंप का। तो ये चीज़ें क्या है, अब इसको समझते हैं। देखिए, संजीव भसीन जी एक बहुत बड़ी हस्ती है। हमने अक्सर एज एन एक्सपर्ट इनको
शेयर्स पर, मार्केट पर, म्यूचुअल फंड पर अपनी राय देते हुए देखा है। तो ये शेयर मैनिपुलेशन और पंप एंड डंप में होता ये है कि तो ये करते क्या है कि जब ये एडवाइस देते रहते हैं टीवी पर तो किसी स्टॉक के बारे में, तो ये बातों बातों में ये कहते हैं कि फ़लाना फ़लाना कंपनी के शेयर्स ख़रीद लो, आने वाले दिनों में, फ्यूचर में ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। और क्योंकि जब ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग, एक्सपर्ट्स लोग हमको ऐसी एडवाइस देते हैं और वो बार बार हमको रिमाइंड करवाते हैं कि उस फ़लाने कंपनी के शेयर्स ले लो, फ्यूचर में हमको अच्छी वैल्यू मिलेगी, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो उनकी बात सुनकर काफ़ी सारे लोग उसको बिना क्रॉस चेक किए, टेक्निकली, फंडामेंटली उस पर रिसर्च किए, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि सिर्फ नाम है, चेहरा है, इतना बड़ा आदमी ये चीज़ बोल रहा है, उस स्टॉक में अपने पैसे डाल देता है बिना सोचे समझे। तो इसमें होता क्या है कि एक वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, और जब बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगाते हैं तो डेफ़िनेटली उस शेयर का प्राइस बढ़ता है। और सिर्फ आप और हम छोटे रिटेलर्स ही नहीं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स इसमें अपना पैसा डालते हैं, तो डेफ़िनेटली एक अच्छा वॉल्यूम निकल के आता है, अच्छा प्राइस अप होता है। सो नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई 80 रुपये का शेयर है, अब वो बढ़कर एकदम 250-300 के लेवल पर आ गया, तो क्योंकि ऑपरेटर्स तो रेडी बैठे हैं, वो अपनी पोजीशन लेकर बैठे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उनको पता है कि ये एक फ़ेक न्यूज़ फैलाई गई है, तो वो अपनी पोजीशंस लेकर बैठे हैं। और जैसे ही उस पोजीशन पे वो शेयर टच करता है, वहाँ से ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बुक करता है और शेयर धड़ाम से गिरता है। तो इसमें छोटे इन्वेस्टर्स का लॉस ये होता है कि ऑपरेटर को तो अपनी पोजीशन पता है कि उसको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन बाकी किसी को यहाँ पता नहीं होता है। और क्योंकि जब ऐसी फ़ेक न्यूज़ फैलाई जाती है तो एक पोजीशन भी आपको बताई जाती है कि इस प्राइस लेवल पे आप ख़रीद लीजिए। और मान लीजिए अगर आपको प्राइस लेवल 80 रुपये का शेयर आपको ख़रीदने के लिए कहा है, तो 400-500 रुपये के लेवल पे ये प्राइस जाएगा, तब आप उसको प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन ऑपरेटर तो अपनी पोजीशन 300 रुपये पे लेकर बैठा है। जैसे ही 300 रुपये पर वो शेयर प्राइस टच किया, ऑपरेटर ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और आप यहाँ 400-500 के लेवल का ही वेट करते रह गए। तो यहाँ आपका नुकसान होता है। और वो जब शेयर धड़ाम से गिरता है तो जितने भी बाकी के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, वो पूरा लॉस कर जाते हैं। तो इस तरीके से शेयर को मैनिपुलेट किया जाता है, आप तक के पहुंचाया जाता है। ऐसे छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स को उठाकर आपके सामने रख देते हैं और आप उसमें अपना पैसा लगाते हैं, और ये इस तरीके से पंप एंड डंप होता है। आप उसमें अपना पैसा लगाते हैं और जब एक प्राइस लेवल आता है तो ऑपरेटर उसमें से अपना पैसा निकाल के आपका पूरा पैसा डूब जाता है। और ये सिर्फ शेयर्स को लेकर ही नहीं होता है, ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लेकर भी ऐसा किया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ गार्ड बांध लो कि अपना पैसा अपनी एनालिसिस किए बगैर कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए, हम लर्निंग के लिए बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बड़े बड़े नाम वाले लोगों को फॉलो करते हैं, सब सुनिए, सब समझिए, सब सीखिए, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो खुद की स्टडी किए बगैर, टेक्निकली, फंडामेंटली सारी चीज़ों को समझने के बाद, लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है, बैकग्राउंड क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, 5 साल का या 10 साल का मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी शेयर का या किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम का अब तक का परफॉर्मेंस क्या है, वो परफॉर्मेंस देखे बगैर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज़ किए बगैर आप अपना पैसा कहीं नहीं लगाएंगे। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं जो हमको अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं, लेकिन आप अपना पैसा लगा रहे हैं, आप अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं, तो सिर्फ किसी ने बोला है इस बेसिस पे मत लगाइए। उसने बोला है, आप सुनिए, आप खुद स्टडी कीजिए, एनालाइज़ कीजिए, और फिर अगर आपको लगता है सही है तो आप अपना पैसा उसमें ज़रूर से लगाइए। तो ये थी 2 बड़ी खबरें, एक क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर और संजीव भसीन जी को लेकर। दोनों की सेबी की तरफ से जांच शुरू है और जो भी आउटकम आएंगे हमें जल्दी ही पता चलेंगे। सेबी क्या एक्शन लेगी ये हमें जल्दी ही पता चल जाएगा।